नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं सलमान क्राइम की कहानी के साथ आपका स्वागत। आशा करता हूं कि आप और आपके फैमिली वाले बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। ये ईद मेरी दुआएं रहती है और मैं कोशिश करता हूं कि आप तक वो कहानी सुना सकूं और जो कहानी सत्य हो, जिसमें फैक्ट हो और जो आपको पसंद भी है। आज ये कहानी अफवाह की है क्योंकि मैं भूत और प्रेत में विश्वास नहीं करता। ये कहानी है बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की, जहां पर 1967 से लेकर के 1909 तक कोई ट्रेन नहीं रुकती है। अब बताता हूं क्यों। ये स्टेशन जो है, इसकी स्थापना 1960 में होती है और 1960 में रानी लाचन कुमारी और भारतीय रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे जो है, ये संयुक्त प्रयास से स्थापित हुआ था। ये स्टेशन उनके जो रानी लाचन कुमारी थी और फिर क्या बोलते हैं, रेलवे जो भारतीय रेलवे, इनके प्रयास से ये रेलवे की शुरुआत हुई थी। कुछ दिन तो रेलवे ठीक ठाक रहा, मतलब 7 साल तक वहां पे लोग जाते आते रहे। लेकिन एक दिन अचानक ये अफवाह फैलती है कि उस रेलवे पे एक औरत जो है, बिना चेहरे वाली, जिसका पैर है, सिर है लेकिन चेहरा नहीं है, हाथ है लेकिन उनका चेहरा नहीं है, बस उस चेहरे से वो स्टेशन पे घूमती नजर आती है। कभी ट्रैक के सामने नजर आती है, कभी कोई ट्रेन अगर गुजरती है उधर से तो उनके इंजन के आगे आगे दौड़ती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं कि वहां के सिर्फ लोगों ने शिकायत किया, वहां के स्टेशन मास्टर ने शिकायत किया, वहां पे जितने भी रेलवे कर्मचारी थे उसने शिकायत किया। और यहां तक तो सही था, लेकिन जो रेलवे वहां से रेल गुजरती थी, उसके जो पायलट थे, लोको पायलट, वो भी, उन्होंने भी शिकायत किया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे सामने आती है। और जब जो लोग जानने लगे, जो पायलट, जो लोको पायलट, वो जानने लगे तो वहां पे स्टेशन पे तेज कर देते थे ट्रेन को। धीरे धीरे ये अफवाह जो है आग की तरफ फैलती गई। ऐसा नहीं है कि ये अफवाह सिर्फ गांव तक, टोला मोहल्ले या जिला तक सीमित रहा। ये क्या बोलते हैं, कोलकाता तक ये अफवाह, ये बातें पहुंची और ये दिल्ली तक पहुंची, रेलवे मिनिस्टर तक। और एक दिन ऐसा आया कि वहां उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। अब बताता हूं क्यों हुआ। ये कि एक दिन सुबह अचानक पूरा गांव में शोर शराबा होने लगता है कि स्टेशन मास्टर और उनके साथ साथ उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे, दोनों मतलब मृत पाए गए हैं रूम में। और ये तो मौत हो गई, उसके बाद फिर शुरुआत होती है मौत का सिलसिला, मौत का तांडव। होता ये है कि वहां पे उस स्टेशन पे जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, सब मरते जाते हैं। मतलब चाहे वो कोई क्या बोलते हैं पुलिस का जवान हो, चाहे वहां पे क्या बोलते हैं कोई चाय बेचने वाला हो, चाहे वहां पे और दुकानें हो, 3-4 दुकानें थी वहां पे, वो लोगों के घर में अजीब अजीब सी क्या बोलते हैं हरकतें शुरू होने लगती है। इन सब चीजों को देखते हुए इस स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कहानी रिकॉर्ड पे है और इसको रेलवे ने खुद माना है, इस कहानी को, इस चीज को। ये घटना ऐसा नहीं है कि झूठ है, या बहुत सारा टीवी चैनल भी इनको क्या बोलते हैं शूट किया है। फिर होता ये था कि जब भी वहां पे लोग जाते थे, और ऐसा नहीं है कि दिन, मतलब रात में, दिन में भी लोगों को लगता था कि वहां पे कोई औरत चिल्ला रही है और बहुत ज्यादा शोर कर रही है। उसके बाद जब वहां तहकीकात की गई तो पता चला कि वहां पे जो लोग हैं वो बताते हैं कि रात में ट्रेनें तो चलती नहीं है उधर से, लेकिन रात में ऐसा लगता है कि वहां पे ट्रेन रुकी हुई है और लोगों को बुला रही है। वो औरत जोर जोर से चिल्ला करके आवाज करती है, आ जाओ। बहुत सारे लोग जाते हैं इस सच को जानने के लिए और लोगों को महसूस होता है कि वहां पे कुछ है। इसी को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 1967 से लेकर के 2009 तक का वक्फा जो है, वो मतलब उस स्टेशन को बंद करके रखा जाता है। कोई वहां काम करना नहीं चाहता।
ये थी कहानी बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन की। उसके बाद 2009 में ममता बनर्जी रेलवे मंत्री थी, उनके पास ये खबर गई। फिर उन्होंने ये सब अफवाह को नहीं माना और बोला कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, लोग उस स्टेशन पर नहीं 40 किलोमीटर दूर जाते हैं दूसरे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद जो है फिर वहाँ पे उस स्टेशन को फिर से मरम्मत कराया गया, फिर वहाँ पे ट्रेनें रुकने लगी, अभी लोग जाते आते हैं। लेकिन ये कहानी आग की तरफ फैली थी और कोई नहीं वहाँ जाते थे। अभी भी शाम के बाद उस स्टेशन पे कोई नहीं रुकता है, ना कोई उतरता है। और वहाँ पे अभी भी जो वहाँ के रेलवे कर्मी हैं वो नहीं चाहते हैं काम करना, रात में रुकना नहीं चाहते हैं। तो ये थी कहानी भूतिया स्टेशन बेगुनकुदार की। कर्फ्यू मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ और आप लोग दुआ देते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी उम्मीद रहती है कि आप मुझे दुआ देंगे। नमस्कार।